नेपाल हादसे में शिकार किस कंपनी का था प्लेन? कौन था एयरलाइंस का मालिक जिसका हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश? रविवार को नेपाल के पोखरा में प्लेन हादसा हो गया जिसमें काफी जानमाल की हानि हुई है। कहा जाता है कि नेपाल में ऐसे प्लेन हादसे पहले भी होते रहे हैं जिनमें कईयों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस कंपनी का प्लेन हादसे का शिकार हुआ है वो यति एयरलाइंस का है। जानकारी के अनुसार यति एयरलाइंस नेपाल की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत चेरिंग शेरपा ने 1998 में की थी। यह आपको यह भी बताना जरूरी है कि ये वही चेरिंग शेरपा हैं जिनकी मृत्यु भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी। मीडिया खबरों के अनुसार 27 फरवरी 2019 को नेपाल के ताप्लेजुंग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हेलीकॉप्टर में शेरपा के साथ 6 अन्य लोग सवार थे। इनमें नेपाल के तब के टूरिज्म और विमानन मंत्री रविंद्र अधिकारी भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर था एयर डायनेस्टी का, जिसे अंग चेरिंग शेरपा ने शुरू किया था। दरअसल एयर डायनेस्टी की शुरुआत शेरपा ने साल 1993 में की थी। 2005 में इसे एक ब्रिटिश कंपनी से फॉरेन फंडिंग मिली। इसके बाद एयर डायनेस्टी का प्रसार हुआ। फिलहाल की बात करें तो नेपाल में इस कंपनी के 3 हब हैं, एक काठमांडू, दूसरा लुल्का और तीसरा पोखरा। वहीं यति एयरलाइंस ने अगस्त 1998 में उड़ान भरनी शुरू की थी। तब से यति नेपाल में एविएशन में बड़ा प्लेयर है। इस कंपनी ने एक और एयरलाइंस की शुरुआत की, तारा एयरलाइंस की। यति ही तारा एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी है। 2008 में एक समय ऐसा भी आया जब दोनों कंपनियों ने नेपाल एविएशन मार्केट में 60% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली थी, जो मौजूदा समय में एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी बनकर खड़ी है। आपको बता दें कि नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाली यति एयरलाइंस सिर्फ ATR 72500S विमानों का संचालन करती है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2 प्रेंट एंड विटनी PWD 127 इंजन वाले प्रत्येक ATR 72500S विमान में 70 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। यति एयरलाइंस की वेबसाइट पर लिखा है, 2 दशकों से अधिक समय से नेपाल में विमान सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। हम नेपाल के प्रमुख शहरों के बीच ATR 72500S विमान का संचालन करते हैं। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट राइडर 24 ने बताया कि नेपाल में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान यति एयरलाइंस का 15 साल पुराना ATR 72500S विमान था, जिसकी पंजीकरण संख्या 9NANC और क्रमांक संख्या 754 था। आपको बता दें कि नेपाल का अचानक बदलते मौसम और दुर्गम स्थानों पर बनी हवाई पट्टियों के कारण विमान दुर्घटनाओं का बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है। देश में पिछली सबसे बड़ी दुर्घटना पिछले साल 29 मई को हुई थी, जब तारा एयर का एक विमान पर्वतीय मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक भारतीय परिवार के 4 सदस्यों समेत इसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।